हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर आपको फिर से एक बार विजय वाला में स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताए थे एसएसटी का जो है इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का जो है पार्ट 2 जो है हमने फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। पार्ट 2 हमने आपको बताए थे पिछले जो क्लास में, जो नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको समासवादी और समयवाद का जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको करा चुके हैं। और एक क्वेश्चन हम आपको ले दिए थे, से बताए थे लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी तो हुई थी, लेकिन हम बताए थे आपके लिए क्वेश्चन दिए थे होमवर्क HW क्वेश्चन था, लेनिन का जन्म कब हुआ था। लेनिन का जन्म कब हुआ था ये हम आपको जो है होमवर्क के रूप में दिए थे। अब जिन बच्चों को जो है ये पता है से लेनिन का मृत्यु कब हुई थी, वो बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे और तब तक हम इसका जो है राइट उत्तर हम लिख देते हैं। लेनिन की जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन का जो जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था और लेनिन की मृत्यु जो हुआ था 1924 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 से चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि जो हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी? ये ऑप्शन ए है रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड और रूस जर्मनी। इसका राइट उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच जो है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की जो है संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला जो है समाजवादी जो था वो कौन था? अब जो इसका जो उत्तर जो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे स्टालिन, प्लेनखानोव, लेनिन और टॉल्स्टॉय। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा प्लेनखानोव था। इसका जो उत्तर होगा प्लेनखानोव था, ऑप्शन नंबर बी और इसका जो है जवाब होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18। रासपुतीन कौन था? आप सुने होंगे रासपुतीन का नाम। रासपुतीन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी, वैज्ञानिक, समाज सुधारक और दार्शनिक। तो आपका जो इसका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्ट पादरी। रासपुतीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। क्वेश्चन नंबर 19। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? ये जो क्वेश्चन जो है हमने आपको जो है इसके जो पीछे के जो वीडियो है पार्ट 1 वीडियो लेक्चर नंबर 1 में जो है और समाजवादी और समयवादी में जो है हमने नई आर्थिक नीति के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। यहां पर देखिए नई आर्थिक नीति की जो कब लागू हुई थी और ये जो लागू करने वाले कौन थे? लागू करने वाले जो थे लेनिन थे। नई आर्थिक जो है नीति जो लागू किया था लेनिन किया था। और लेनिन जो है कब किया था? तो ऑप्शन ए है 1921, 1920, 1923, 1920 और 1924। तो लेनिन जो किया था नई आर्थिक नीति की जो लागू 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में जो है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की जो है स्थापना किया था, लागू किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है दास कैपिटल की रचना किसने की? इसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने चर्चा कर चुके हैं। दास कैपिटल की जो रचना किया था वो कार्ल मार्क्स किया था। दास कैपिटल की जो रचना किया था वो कार्ल मार्क्स किया था। और कहा जाता है से जो है दास कैपिटल की रचनाकार कार्ल मार्क्स और इनका जो जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में, इनका जो मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। इनके जो पिता जो थे, पिता का नाम जो था कार्ल मार्क्स का हेनरी मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम जो था हेनरी मार्क्स था, जो कि हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की है। ऑप्शन ए रहेगा एंजेल्स, दोस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स। इसका राइट उत्तर क्या चला जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी, दास कैपिटल की रचना किया था। और यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की भी रचना किया था और जो है समाजवादी घोषणा पत्र की भी रचना किया था। समाजवादी घोषणा
घोषणा पत्र की जो है कार्ल मार्क्स ने ही रचना किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? इसके बारे में भी हमने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में जो है चर्चा कर चुके हैं। से जो है रूस के जार को क्या कहते हैं, रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, रूस के जो राजा हुआ करता था हम उसको क्या कहते हैं, रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं, रूस में जो किसानों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था, इसके बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में कुछ चर्चा पॉइंट किए हैं। आज का जो उसी के रिलेटिव जो क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर पूछ रहा है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है फराओ, जार, राजा, रीजेंट। इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा जार। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। हम जानते हैं जो विश्व के अधिकांश जो देश है, विश्व के जो है अधिकांश देश जिसमें जो है किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है, किसानों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। जब जब किसानों ने अपना हक की बातें की है तब तक किसानों को जो है उसके हक जो है छीन लिया गया है, उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। चाहे हमारे भारत हो या हमारे जो है विश्व के कोई भी देश हो, शुरुआती दौर में जो किसानों के साथ बहुत ही अत्याचार हुआ करता था, इसका जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल रूस है। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल रूस है। रूस में जो है किसानों को लाखों में जो है वहां के किसानों को जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। वहां के शासकों द्वारा, वहां के जमींदारों के द्वारा इतना शोषण किया जाता था किसानों को, से किसान जो है अपने आत्महत्या करने के लिए जो है आत्महत्या करने पर जो है आत्महत्या कर लेते थे वहां के लोग, वहां के किसान। और वहां के लाखों किसानों को जो है एक जो है कहा जाता है लाशों को जो है वहां लाशों को जो है ढेर लगा दिया गया था किसानों के लाशों से। इसलिए कहा जाता है रूस में जो कृषक दास, यानी वहां के जो किसानों को जो है एक दास बनाकर रखा जाता था किसानों को रूस में। इसलिए रूस में कृषक दास प्रथा की जो अंत हुआ था 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्टी घोषणा पत्र प्रकाशित किया? यहां पे देखिए कार्ल मार्क्स जो खुद जो है अकेले, कार्ल मार्क्स जो है खुद घोषणा पत्र की रचना नहीं किया था, खुद जो है घोषणा पत्र की जो है रचना नहीं किया था। ये जो दो व्यक्ति मिलकर जो है घोषणा पत्र की रचना किया था, वो दो व्यक्ति कौन है? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जेन, दोस्तोवस्की, एंजिल्स और टॉल्स्टॉय। इसका राइट उत्तर चला जाएगा एंजिल्स, ऑप्शन नंबर सी। एंजिल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर ने ही घोषणा पत्र की जो है रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अब हम आपको बता दें यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार बोर्ड जो है बच्चों को फंसाने के लिए यहां से दो क्वेश्चन घुमा करके पूछती है। ये पूछेगी राजकुमारी जो है जरीना जो है किसकी पत्नी थी? राजकुमारी जो जरीना जो है किसकी जो है पत्नी थी? तो आप यहां से इसका जवाब दीजिएगा, किसकी जो है पत्नी थी? इसका जो उत्तर होगा राजकुमारी जो जरीना था वहां के जार, वहां के राजा, जार के मतलब होता है राजा, जार के मतलब क्या होता है? रूस का राजा, वहां के जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। जरीना जो थी राजकुमारी जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी। जरीना का जो जन्म जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था। जरीना का जो जन्म जो हुआ था कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन के जो एक राजकुमारी थी राजकुमारी जरीना, इनका जो विवाह हुआ था रूस के सम्राट के साथ, रूस के राजा के साथ, जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय।
इनके साथ जो है विवाह हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा राजकुमारी जरीना किसकी पत्नी थी? जार निकोलस द्वितीय। और जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट, रूस का राजा। यहाँ पर राजा की जगह पे यहाँ पर सम्राट भी दे सकता है, दोनों एक ही हुआ। इसका उत्तर क्या चला जाएगा? इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। राजकुमारी जरीना जो है ब्रिटेन के रहने वाली एक राजकुमारी थी, जिसका विवाह जो है जार निकोलस द्वितीय के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। वही क्वेश्चन जो है घुमाकर पूछ रही है, वही जो क्वेश्चन जो है घुमाकर फिर वापस आ चुका है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? हमने आपको अभी बताए हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक खुद कार्ल मार्क्स नहीं थे, वो दो व्यक्ति मिलकर किए थे। ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ट्रॉट्स्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ये दोनों मिलकर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर चला जाएगा। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स जो है साम्यवादी घोषणा पत्र की जो है रचना किए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के जो संस्थापक के रूप में माना जाता है या कहा जाता है? यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के जो है संस्थापक के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए है लेनिन, स्टालिन, जेडोंग और कार्ल मार्क्स। इसका उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को जो है साम्यवाद के जो संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 1818 ईस्वी में, इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में। इनके पिता का नाम जो था हेनरी मार्क्स था, जो कि हमने आपको बता चुके हैं, हेनरी मार्क्स था, हेनरी मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जो कार्ल मार्क्स जो था वो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, 1 मई, 15 अप्रैल, 8 मार्च। अब हम आपको बता दें 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, विश्व महिला दिवस मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं। यहां से हम क्वेश्चन पूछेंगे विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं। और यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो इसका राइट उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? फिर आया वही क्वेश्चन जो कि कार्ल मार्क्स से रिलेटिव है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, कम्युनिस्टिक घोषणा पत्र को। हम आपको बता दें कम्युनिस्टिक घोषणा पत्र के जो लेखक जो था वो कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। यहां से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। यहां पर पूछेगा वार एंड पीस के रचनाकार कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन जो है वार एंड पीस की जो है रचना किया था। दास कैपिटल की जो रचना किसने किया था? वो कार्ल मार्क्स किया था। दास कैपिटल की जो रचना कौन किया था? कार्ल मार्क्स किया था। घोषणा पत्र पूछे या दास कैपिटल पूछे, दोनों की जो रचनाकार जो है वो कार्ल मार्क्स है। और दास कैपिटल को ही हम समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। दास कैपिटल को ही हम समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा इसका राइट उत्तर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं वो क्वेश्चन फिर वापस आ चुका है। यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे है 15 अप्रैल, 4 जून, 1 दिसंबर और 8 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29,
दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1948 सॉरी 1848, 1864, 1867, 1883 ईस्वी को। हम आपको बता दें दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल को समाजवादी का बाइबिल कहते हैं। इस पुस्तक को हम समाजवादी का बाइबिल कहते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं बाइबिल। और दास कैपिटल के जो रचनाकार जो है, दास कैपिटल के जो है रचनाकार जो है वो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। और इसका जो प्रकाशन जो कार्ल मार्क्स किया था, इसका जो रचना किया था कार्ल मार्क्स, ये 1867 ईस्वी में किया था। 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल की रचना किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो इसका राइट उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति, आपको ये पता होना चाहिए रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में जो है रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसका नेतृत्व जो है लेनिन कर रहा था। ये आपको पता होना चाहिए। और ये बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर इसका ऑप्शन है केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। चलिए आप क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तब तक के लिए हम आपको बता दें आज जो है चैप्टर नंबर 2 का टोटल हमने आपको ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो 3rd नंबर चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का, इतिहास का आपका 3rd चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3rd। उसका जो हम ऑब्जेक्टिव जो हम लेकर आएंगे वो एक एक करके ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही रहेगा। और जो कब ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस जो क्वेश्चन जो है 2000 से लेकर के जो अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है 2024 तक, वो सभी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है हमारे जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम आपको दावा के साथ कहते हैं जब तक हमारे जो वीडियो को देखिएगा आप, तो आपको जो है बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन जो है अधिकांश जो है सॉल्व होंगे। 100 अधिकांश नहीं, यहाँ पर जो है 100% जो है आपका जो बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चन जो है SST का जो है आपसे बनेगा। और आप जो अपने फ्रेंडों को जो है, अपने दोस्त को जो है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।